हदीका भाभी। अरे तुम, कोई काम था क्या? मतलब कोई काम होगा तो आऊंगी मैं। मेरा मतलब है अगर किचन में कोई काम था तो मैं कर देती हूँ। ये हाथ देख रही हैं आप? खुरदरे बेजान। क्या ये हाथ तब भी ऐसे थे जब आप अपनी अम्मी के घर पे थी? ऐसे हाथ तो मेरी अम्मी के थे, उन्होंने मुझे कभी काम ही नहीं करने दिया। और फरहान भाई, उनको कभी ये ख्याल नहीं आया कि उनकी बीवी के हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए? क्या वो आपसे प्यार नहीं करते? मैं जो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, यही काफी है मेरे लिए। खैर, ये बात तो अब मैं वासिक से पूछूंगी। जब मुलाजमा रख सकते थे तो क्यों नहीं रखी? अरे ये क्या कर रही हो तुम? अब ये मत कहिएगा कि आप जाएं, चाय मैं बना देती हूँ, मुझे बुरा लगेगा। अरे तुम नई नवेली दुल्हन हो, मुझे भी पहले दिन काम नहीं करने दिया था तो मैं तुम्हें करने क्यों दूंगी? इतनी अच्छी मत बने हदीका भाभी, मुझे रोना आ जाएगा। अब आप अपना काम करें, मैं आपके लिए भी चाय बना देती हूँ और आप हमारे साथ चाय पिएंगी। सुन लिया आपने? तुम बहुत अच्छी हो कोमल। अगर मैं इस घर में रहती ना तो अपनी सास को बताती कितनी अच्छी हूं मैं। आहिस्ता बोलो। हद करती हैं हदीका भाभी, मुझे आप पे तरस आता है। और मुझे फरहान पे। ये देखो, इसमें तुम कितनी फनी लग रही हो। ये कब कैप्चर किया आपने? इसे डिलीट करें ना, मुझे नहीं नहीं, मैं डिलीट नहीं कर रहा। राफ, मैंने कहा ना इसे डिलीट करें। इतनी अच्छी पिक्चर है, क्यों डिलीट करूं मैं? मुझे नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये ट्रे मुझे दे दो ना प्लीज। अच्छा, ताकि वासिक को लगे चाहे मैंने नहीं आपने बनाई है। कहाँ खो गई हो? ये देखो। है हदीका भाभी, मेरा तो दिल करता है कि आपके साथ इसी घर में रह जाऊं, आपको एजुकेट करने के लिए कि अगर कीचड़ में कमल बन के रहना है तो कैसे रहना है। अच्छा, कमल का फूल कहने का शुक्रिया। खैर, मैं तो आपको अपनी तरह गुलाब का फूल बना दूंगी। सब फैमिली टाइम। बैठिए हदीका भाभी। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि काश मैं तुम्हारी तरह होती और फरहान वासिक की तरह होते। आपकी बात हुई फरहान भाई से? नहीं, जब से गए हैं उनका फोन ही नहीं आया। तो आप फोन कर लेती। उनका नंबर बंद जा रहा है। वैसे खुश तो ऐसे लग रही हैं आप जैसे कोई खजाना मिल गया आपको। खजाना तो तुम्हें मिला है, कोमल की सूरत में। तभी तो मैं खुश हो गई हूँ। आप फिक्र मत करें हदीका भाभी, मैं जाने से पहले आपको खुश रहने का सलीका बता कर जाऊंगी। अगर खुश रहने का सलीका तुम्हें आता है तो तुम क्यों नहीं रह लेती इस घर में?
एक मशवरा दूं आपको? वो मुहावरा तो आपने सुना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से। इस मुहावरे पे अमल कीजिए, आपके बहुत काम आएगा। अम्मी, राफे आया है। अच्छा, एक काम कर, जरा थोड़ी देर के लिए उसे बाहर रोक, मैं आवाज दे के बुलाती हूँ तुम लोगों को। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। आनिया, आ जाओ अंदर बेटा। अल्लाह, अम्मी, ये क्या हो गया आपको? बस बेटा, ऐसे घर के हालात हों और ऐसे माहौल में कोई ठीक भला कैसे रह सकता है। कोशिश तो बहुत करती हूँ ठीक रहने की, लेकिन बस। अम्मी, मैंने आपसे कहा भी था, ये भाभी के कराए हुए जादू टोनों का ना तोड़ करवा लें। हाँ बेटा, कहा था तुमने, लेकिन जादू टोनों का तोड़ कराने वाले भी तो जादू टोना करने वाले ही होते हैं ना। और ये काफराना अमल है मेरा बच्चा। मैं हदीका की तरह अपनी आखिरत खराब नहीं कर सकती। लेकिन अम्मी, आप रहेंगी कैसे इस घर में उस जादूगरनी के साथ? मेरी फिक्र मत करो बेटा, तुम बस अपने घर को इस औरत के शर से महफूज रखो। राफे बेटा। जी आंटी। तुम देख तो रहे हो ना कि वासिक भी अब अपनी माँ को माँ नहीं समझता, और फरहान, सोचो फरहान क्या हैसियत देता होगा मुझ जैसी औरत को जो हदीका के साथ जिंदगी गुजार रहा है अपनी।